नमः सिद्धेभ्य। चतुर्थ प्रकरण। ऐहिक और अनंत सुख करते सदा प्रदान, करें सिद्ध शुभ कामना वीरनाथ भगवान। जो ऐहिक और परलौकिक सुख प्रदान करने वाले हैं, जिनके पाद पद्मों की सेवा इंद्रादि देवगण किया करते हैं, उन भगवान श्री जिनेन्द्र की भक्ति भाव से मैं वंदना करता हूँ। तत्पश्चात त्रिपृष्ठ का जीव नरक की यातनाएं भोगकर पुनः इसी भारत भूमि में पशु योनि में उत्पन्न हुआ। गंगा तट पर एक विकट वन था। वन के चारों ओर वन सिंह गिरी की विशाल पर्वतमालाएं थी। वह नारकी जीव इसी गिरी पर सिंह के रूप में उत्पन्न हुआ। यहाँ उसकी आयु एक सागर पर्यंत हुई एवं पशु प्रवृत्ति के कारण हिंसा आदि कार्यों में रत हुआ। पर काल अवधि प्राप्त होने पर उस हिंसक जीव सिंह का शरीर पात हो गया। उसने पुनः पशु योनि धारण की। इस बार भी सिंधुकूट के पूर्व हिमगिरी पर्वत पर वह सिंह रूप में उत्पन्न हुआ तथा पूर्व संस्कार के कारण वह बड़ा ही क्रूर स्वभाव का था। उसके नख एवं दांत बड़े ही तीक्ष्ण थे। एक दिन की घटना है, वह सिंह वन से एक मृग को मारकर लिए जा रहा था। वह बारंबार मृग के मांस को नोचता था और उसे भक्षण करता जाता था। उसी समय ज्येष्ठ और अमित तेज नामक दो चारण मुनि आकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे। उन्होंने उस क्रूर स्वाभाविक को देखा। उन्हें भगवान श्री तीर्थंकर के पूर्व वचनों का स्मरण हो आया। वे दोनों महामुनि पृथ्वी पर उतरे और एक सुरम्य शिला पर आकर बैठ गए। उस समय उन मुनिराजों की शोभा देखते ही बनती थी। सिंह भी थोड़ी दूर पर खड़ा था। उस समय बाद अमित तेज नाम के मुनिराज ने खड़े होकर कहा, अरे मृगराज, तू मेरे वचनों को ध्यान देकर श्रवण कर। तूने श्रेष्ठ मार्ग को दोष लगाकर मिथ्या मार्ग को बढ़ाने में सहायता पहुंचाई। भगवान श्री ऋषभदेव के वचनों का भरपूर अनादर किया था। उसी मिथ्यात्व के उत्पन्न पापोदय से पीड़ित होकर तुझे अनेक दुख भोगने पड़े। केवल यही नहीं, इष्ट वियोग तथा अनिष्ट संयोग से अनेक वेदनाएं सहन करनी पड़ी। पुनः उसी मिथ्या रूपी महान पाप से तू विभिन्न स्थावर और त्रस योनियों में भटकता रहा है। किसी कारणवश तो पुनः किसी राजा के यहाँ उत्पन्न हुआ। वहाँ तेरा नाम विश्वनंदी पड़ा। तूने पुनः संयम धारण किया और त्रिपृष्ठ नाम का नारायण हुआ। जिस समय तू त्रिपृष्ठ नरेश के रूप में था, उस समय समस्त राजा तेरे आश्रय में थे। तूने राज्य लाभ की आशंका से हिंसा आदि कार्यों को किया था एवं धर्म दान आदि कार्यों की उपेक्षा की थी। आगे तू इसी भरत क्षेत्र में जन्म धारण कर संसार का हित करने वाला 24वां तीर्थंकर होगा। यह सर्वथा सत्य है। कारण जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह में एक बार किसी ने श्रीधर नामक तीर्थंकर से पूछा था, हे भगवान, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में जो 24वां तीर्थंकर होगा, उसका जीव आजकल किस स्थान पर है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने जो कुछ कहा था उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। अतएव जब तुम संसार बंधन के कारण ऐसे मिथ्यात्व को हलाहल समझकर त्याग दो तथा सम्यक्त को ग्रहण करो। सम्यक्त धर्म रूपी कल्प वृक्ष का बीज है। वह मोक्ष मार्ग का प्रथम सोपान है। ऐसे शुद्ध सम्यक्त को धारण करने से तुम्हें तीनों संसार की विभूति, तीनों जगत में होने वाले चक्रवर्ती आदि के सुख तथा अरहंत जैसा सर्वोच्च पद उपलब्ध होकर अनंत सुख की प्राप्ति होगी। वस्तुतः सम्यक दर्शन के समान ना तो कोई धर्म है ना होगा। यह सम्यक्त ही कल्याण साधक है, परंतु मिथ्यात्व के समान तीनों लोकों में दूसरा पाप नहीं है। अतएव यह मिथ्यात्व ही सारे अनर्थों की जड़ है। उस सम्यक्त की प्राप्ति जीव आदि सप्त तत्वों के श्रद्धान से तथा सर्वज्ञ देव, सदग्रंथ और निर्ग्रंथ गुरुओं के श्रद्धान से होती है, जिसकी प्राप्ति से ही ज्ञान चारित्र को सत्य कहा जा सकता है। यह कथन भगवान श्री जिनेन्द्र देव का है। अतएव तुम्हें चाहिए कि सम्यक्त के साथ ही उत्कृष्ट श्रावक के 12 व्रतों को धारण करो एवं अंतिम काल में संन्यास व्रत ग्रहण कर प्राण त्याग करो। तुम्हें
अन्य सब प्रकार के हिंसा आदि पापों का परित्याग कर देना चाहिए। अब तक तुम्हें संसार में भटकते रहने का बिल्कुल डर नहीं था, अतः बुरे मार्ग का सर्वथा परित्याग कर शुभ मार्ग ग्रहण करो। सिद्ध योगी के मुख कमल से प्रकट हुए धर्म रूपी अमृत का पान कर सिंह यानी वह त्रिपृष्ठ का जीव ने मिथ्यात्व रूपी विष को उगल दिया। इस कारण वह अब शुद्ध चित्त हो गया। तत्पश्चात उसने दोनों मुनियों की परिक्रमा की तथा उनके चरणों में मस्तक झुकाकर देव शास्त्र गुरु में श्रद्धान रूपी सम्यक्त ग्रहण किया। फिर समय पाकर उसने संन्यास व्रत के साथ साथ समस्त व्रतों को ग्रहण किया। पूर्व में इस सिंह का भोजन मांस के अतिरिक्त अन्य वस्तु नहीं थी, इसलिए उसे व्रत धारण करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी उसने बड़े धैर्य के साथ व्रतों का पालन किया। आचार्य का कथन है कि वह कौन सा कार्य है जो होनार होने पर नहीं होता, अर्थात सभी कार्य अपने आप हो जाते हैं। दोनों मुनियों के उपदेश से प्रभावित होकर उस सिंह का चित्त शांत हो गया एवं वह अत्यंत संयमी हो गया। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होने लगा कि वह वास्तविक सिंह नहीं बल्कि चित्रित सिंह है। वह भूख प्यास आदि सारी वेदनाओं को सहन करते हुए संसार की दुखमयी स्थिति को पर सदा सर्वदा विचार किया करता था। धैर्यपूर्वक समस्त जीवों पर दया भाव दिखलाता हुआ वह आर्त रौद्र ध्यान को धीरे धीरे छोड़ने लगा। पुनः वह पापों को नष्ट करने वाला धर्म ध्यान और सम्यक्त आदि का चिंतन करने लगा। इस प्रकार उस सिंह ने जीवन पर्यंत व्रतों का पूर्ण रूप से पालन किया। अंत में समाधि मरण द्वारा उसकी मृत्यु हुई। वह व्रतादिकों के फलस्वरूप सौधर्म नामक प्रथम स्वर्ग में महान रिद्धिधारी सिंह केतु नाम का देव हुआ। उसे 2 घड़ी के अंदर ही यौवन अवस्था प्राप्त हो गई। वहां पर उसे अवधि ज्ञान के द्वारा व्रतों के शुभ फल को ज्ञात हुआ। अतः धर्म के महात्म्य की प्रशंसा कर वह धर्म धारण करने में संलग्न हो गया। तत्पश्चात वह देव अकृत्रिम चैत्यालय में जाकर अष्ट द्रव्यों सहित अरहंत देव की पूजा करने लगा। मनुष्य लोक में अपने मनोरथों की सिद्धि करने के लिए नंदीश्वर आदि द्वीपों में उसने जिन प्रतिमाओं की पूजा की एवं गणधर आदि मुनिंद्रों को हर्ष सहित प्रणाम कर उनसे तत्वों का स्वरूप सुना एवं धर्म का उपार्जन कर अपने स्थान को लौटाया। उसने अपने पूर्वकृत पुण्योदय से श्रेष्ठ देवियों की प्राप्ति की तथा विमान आदि संपदाओं को प्राप्त किया। इस तरह वह देव विभिन्न रूप से पुण्य के उपार्जन करता हुआ 7 हस्त प्रमाण दिव्य शरीर का धारक था। उसके नेत्रों के पलक सदा खुले रहते थे। उसे पूर्व में नारकी भूमि तक का अवधि ज्ञान था। विक्रिया रिद्धि का बल था। 2000 वर्ष व्यतीत होने के उपरांत वह हृदय से झरने वाले अमृत का पान करता था तथा 30 दिन के पश्चात कुछ श्वास लेता था। देवांगनाओं का नृत्य देखा करता था एवं वनों पर्वतों पर अपनी देवियों के साथ क्रीड़ा रत रहता था एवं अपनी इच्छा के अनुसार असंख्यात द्वीप समुद्र में विहार करता रहता था। इंद्रिय सुख रूपी समुद्र में मग्न उस देव ने 2 सागर की आयु प्राप्त की। उसका शरीर धातु मल एवं पसीनों से सर्वथा रहित था। इस प्रकार श्रेष्ठ चारित्र पालन द्वारा उपार्जन किए हुए पुण्य के प्रबल प्रताप से उसे भोगोपभोग की सारी सामग्रियां प्राप्त हुई। इस प्रकार भोगोपभोग में उसने कितना समय बिताया यह उसे भी ज्ञात न हो सका। धातकी खंड के पूर्व विदेह में मंगलावती नाम का एक देश है। उसके मध्यम भाग में विजयार्थ पर्वत है। यह पर्वत 200 कोस ऊंचा है। उसकी उत्तर श्रेणी में कनकप्रभ नाम का एक बड़ा सा हीरो रमणीक नगर है। वहाँ विद्याधरों का राजा कनकपुर राज्य करता था। उसकी रानी का नाम कनकमाला था। सिंह केतु नाम का वह देव स्वर्ग से चयकर कनकमाला रानी के गर्भ में स्वर्ण की कांति के समान वाला कनकोज्ज्वल नाम का पुत्र हुआ। राजा कनकपंक ने पुत्र उत्पन्न होने के आनंद में जैन मंदिर में जाकर पंचकणक की पूजा बड़ी भक्ति के साथ की। इसके पश्चात दान आदि से बंधु सज्जनों तथा दीन दुखियों द्वारा आदि को संतुष्ट करके नृत्य गीत से जन्मोत्सव मनाया। वह रूपवान बालक द्वितीया के चंद्रमा की भांति क्रम क्रम से बढ़ने लगा। वह बालक दुग्धपान वस्त्र अलंकार आदि परिधान आदि
बाल सुलभ कार्यों से सबको प्रसन्न किया करता था। वह थोड़े ही समय में अनेक शास्त्रों में पारंगत हो गया एवं श्रेष्ठ गुणों से संपन्न हुआ। तत्पश्चात जब वह युवावस्था को प्राप्त हुआ तो उसका विवाह उसके मामा की कन्या कनकवती के साथ संपन्न हुआ। एक दिन वह कुमार अपनी कन्या के साथ महामेरु पर्वत पर आत्म कल्याण के लिए चैत्यालयों में पूजा एवं अर्चना करने गया। उस स्थान पर आकाशगामिनी आदि रिद्धियों वाला अवधि ज्ञानी मुनीश्वर को देखकर भक्ति पूर्वक उसकी 3 प्रदक्षिणा देकर प्रणाम किया। तत्पश्चात धर्म में अभिरुचि रखने वाला वह कुमार धर्म के संबंध में मुनिराज से प्रश्न करने लगा। उसने पूछा, हे भगवान, मुझे निर्दोष धर्म का स्वरूप बतलाएं जिससे मोक्ष मार्ग में सहायता मिल सके। कुमार के वचनों को श्रवण कर मुनि ने कहा, हे बुद्धिमान, तू एकाग्र मन से सुन, मैं तुझे धर्म का स्वरूप बतलाता हूँ। जो संसार समुद्र में डूबते हुए जीवों का उद्धार कर मोक्ष स्थान में पर ले जाए अथवा उसे तीनों जगत का स्वामी बनावे, उसे धर्म कहते हैं। वस्तुतः धर्म वह है जिससे इस भव में संपदाओं की प्राप्ति एवं मनोकामनाओं की पूर्ति होती है एवं दुख आदि भयानक आपत्तियों का सर्वथा नाश होता है। केवल यही नहीं, धर्म से तीनों लोकों में प्रशंसा होती है एवं परभव में राज्य आदि की विभूति, सर्वार्थ सिद्धि पद, तीर्थंकर पद, बलभद्र पद, चक्रवर्ती आदि उत्तमोत्तम पदों की प्राप्ति सुलभ होती है। जिसका उपदेश केवली ने दिया है, जो अहिंसा स्वरूप एवं निष्पाप है, वही धर्म है, दूसरा कोई भी धर्म नहीं है। वह धर्म अहिंसा, सत्य, चौर्य, परिग्रह, त्याग, वीर्या, भाषा, ऐष्णा, आदान निक्षेपण, उत्सर्ग, मोनोगुप्ती, वचनगुप्ती, कायगुप्ती इस भेद से 13 प्रकार का है। इसे वीतरागी मुनि धारण करते हैं अथवा उत्तम क्षमा आदि रूप स्वरूप धर्म को वे मोहिंद्रिय रूपी चोरों को परास्त करने के लिए योग धारण करते हैं। अतएव हे बुद्धिमान, तू मुनि धर्म को धारण कर एवं कुमार अवस्था में ही शीघ्र कामादि शत्रुओं को तप रूपी खड्ग से मार। सदा चित्त में धर्म का ध्यान कर, धर्म से अपने को शोभायमान कर। तू धर्म के लिए गृह का त्याग कर, धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई आचरण न कर। सदा धर्म की शरण ग्रहण कर एवं धर्म में ही स्थिर रहे, धर्म सदा तेरी रक्षा करेगा। विशेष कहने से आवश्यकता नहीं, अब तू शीघ्र से शीघ्र मोह रूपी महान शत्रु को परास्त कर मुक्ति के लिए धर्म अंगीकार कर। इस प्रकार धर्मोपदेश करने वाले उन मुनिराज के वचनों को सुनकर उसे संसार, शरीर, स्त्री आदि भोगों से विरक्त उत्पन्न हो गई। उसने मन में विचार किया कि परोपकारी मुनि महाराज ने मेरे हित के लिए धर्मोपदेश दिया है, अतः मुझे मोक्ष प्राप्ति के लिए शीघ्र ही श्रेष्ठ तप को धारण करना चाहिए। कारण न जाने किस समय मेरी मृत्यु हो जाए। जो काल गर्भ के बालक को मार डालता है, उसका क्या ठिकाना। जब यमराज यानी मृत्यु अहमिंद्र, देवेंद्र आदि महान पुण्यवानों तक को नहीं छोड़ता, तब वह हम जैसे पुण्यहीन व्यक्तियों के जीवित रहने की क्या आशा रखता है। वृद्ध होने पर भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। जैसे पुण्यहीन व्यक्तियों के जीवित रहने की क्या आशा, वृद्ध होने पर भी धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। जो धर्म धारण नहीं करते हैं, वे पाप का बोझ लेकर यमराज का ग्रास होकर नरक आदि योनियों में परिभ्रमण किया करते हैं। अतएव भव्य जीव सदा धर्म का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। कभी भी अपनी मृत्यु हो सकती है, ऐसी आशंका कर समय को व्यर्थ नहीं नष्ट करना चाहिए। ऐसा विचार कर उस बुद्धिमान ने बाह्य एवं आभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रहों का त्याग कर दिया एवं अपनी पत्नी को मायाविनी समझ त्याग कर मन, वचन, कर्म तीनों के द्वारा नमस्कृत कर जिन दीक्षा ग्रहण कर ली, जिससे स्वर्ग एवं मोक्ष का मार्ग सरल हो जाता है। कनकोज्ज्वल कुमार ने आर्त रौद्र रूप खोटे ध्यान तथा कृष्ण आदि खोटी लेश्याओं को छोड़कर धर्म ध्यान में लीन होकर शुद्ध लेश्या धारण की। वह चारों विकथा रूप वचनों को त्याग कर धर्म कथा में लीन हुआ। ध्यान की सिद्धि के लिए उसने वैराग्य उत्पन्न करने वाले स्थान जैसे गुफा, वन, पर्वत, शमशान एवं निर्जन स्थान आदि की शरण ली। धर्मोपदेश एवं शास्त्रों का वह महान ज्ञाता हुआ। मुनिराज ने अनेक वन, ग्राम, देश आदि स्थानों में विहार कर
कर्मों को नाश करने वाले 12 प्रकार के तपों का आचरण किया। इस प्रकार उन मुनिराज ने मूल गुणों का तथा शास्त्र में वर्णित संयम का पालन मृत्यु पर्यंत कर अंत समय चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर तथा शरीर का ममत्व छोड़कर सल्लेखना धारण कर ली। अंत में उन्होंने धैर्य पूर्वक भूख प्यास आदि परिचयों को जीतकर समाधि के समय धर्म ध्यान से प्राण का परित्याग किया। उक्त तप के प्रभाव से उन्हें लांतव नामक के 7वें स्वर्ग में महान रिद्धिधारी देवपद प्राप्त हुआ एवं अतिशय सुख प्रदान करने वाली सारी संपदाएं उपलब्ध हुई। उन्होंने स्वर्ग में भी पूर्वकृत तप के प्रभाव एवं उसके फल को अवधि ज्ञान द्वारा जानकर दृढ़चित्त होकर धर्म की सिद्धि के लिए त्रैलोक्य स्थित जनालयों की वंदना एवं मुनिराज आदि की पूजा करते हुए महान पुण्य का उपार्जन किया। इस पुण्य के फल से उन्हें 13 सागर की आयु तथा 5 हाथ ऊंचा शरीर प्राप्त हुआ। वे 13,000 वर्ष बाद हृदय में झरते हुए अमृत का सेवन करते थे एवं 6 मास के पश्चात सुगंधित निश्वास लेते थे। उनका अवधि ज्ञान तथा विक्रिया रिद्धि नरक की तीसरी भूमि तक थी। वह देव सप्त धातु मल स्वाद स्वेद रहित दिव्य शरीर वाला हुआ। वह सम्यक दृष्टि सदा शुभ ध्यान में तथा जिन पूजा में लीन रहता था। यद्यपि उसे देवियों के नृत्य गीत आदि समस्त सुख सामग्रियां उपलब्ध थी, तथापि वह शुभ भावनाओं का चिंतन करने वाला तथा देवों द्वारा पूज्य हुआ। अथानंतर जम्बूद्वीप के कौशल नामक देश में अयोध्या नाम की नगरी है। वह नगरी अत्यंत रमणीक तथा भव्य जीवों से भरी थी। वहाँ के राजा का नाम वज्रसेन और उसकी रानी का नाम शीलवती था। वह देव स्वर्ग से जयकर इन राज दंपत्ति के यहाँ हरिशेण नाम का पुत्र हुआ। राजा ने बड़े आनंद के साथ पुत्र का जन्मोत्सव मनाया। हरिशेण कुमारावस्था में ही राजनीति के साथ साथ जैन धर्म के सिद्धांतों का भी महान ज्ञाता हुआ। वह रूप गुण कांति आदि सभी गुणों से विभूषित था। उत्तम वस्त्राभूषणों से सुशोभित हरिशेण कुमार देव के समान मनोज्ञ प्रतीत होता था। तत्पश्चात यौवन अवस्था में कुमार का विवाह अनेक सुंदरी कन्याओं के साथ हुआ। राजा ने पुत्र को योग्य समझकर उसे राज्य पद समर्पित कर दिया। वह बड़े आनंद के साथ राज्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगा। वह गृहस्थ धर्म की सिद्धि के उद्देश्य से बड़ी शुद्धता पूर्वक सम्यक्त का पालन करने लगा। अष्टमी एवं 14 के दिन वह पाप कर्मों को त्याग कर प्रोषद व्रत का आचरण करता था। सवेरे शय्या त्याग कर उसका सामयिक तथा स्तवन पाठ आरंभ हो जाता था। उसके बाद वह स्वच्छ वस्त्र से युक्त होकर धर्म अर्थ काम आदि की सिद्धि के लिए जिनालय में जाकर देव पूजा करता था। मान कषाय आदि दुर्गुणों का मुक्त होकर सुपात्रों को विधिवत दान दिया करता था। उसका आहार दान स्वादिष्ट एवं प्रासुक हुआ करता था। वह जितेंद्रिय संध्या के समय कल्याणकारक सामायिक आदि उत्तम कार्य संपन्न किया करता था। केवल यही नहीं बल्कि धर्म की प्रवृत्ति के लिए वह अरहंत केवली योगींद्र और मुनीश्वरों की संग यात्रा में सम्मिलित हुआ करता था। वह राजा सुख समुद्र रूप तत्व चर्चा का तथा श्रेष्ठ धर्मों का श्रवण किया करता था। उसे साधर्मी भ्राताओं से बड़ी प्रीति थी। उनके गुणों से मुक्त होकर वह उनका बड़ा सम्मान करता था। अनेक प्रकार के आचरणों का पालन करता हुआ वह राजा धर्म के पालन के फल से प्राप्त योग्य सामग्रियों का उपभोग करने लगा। अतएव हे भव्य पुरुषों, यदि तुम श्रेष्ठ सुख की उपलब्धि करना चाहते हो तो कठोर प्रयत्न करके भी धर्म को धारण करो।